तो क्या चल रहा है रियल मैड्रिड के साथ भाई? ला लिगा के 3 मैचेस हुए हैं ऑलरेडी, वो 4 पॉइंट्स बिहाइंड हो चुके हैं बाय द लीडर्स बार्सिलोना। तो भाई क्या ऐसा सीन हो रखा है भाई, गैलेक्टिको बनाने के बाद किलियन एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, जूड बेलिंगम, इन सारे प्लेयर्स के साथ टीम में प्रॉब्लम क्या हो रहा है बेसिकली? एक चीज तो सबसे ज्यादा सर्टेन है, रियल मैड्रिड इज मिसिंग टोनी क्रूज। पहले दोनों मैचेस में हमने देखा कि भाई टोनी क्रूज को बहुत ज्यादा मिस किया, बट आज का जो ये मैच था लास पामास के अगेंस्ट एक 1-1 का ड्रॉप भाई बहुत ज्यादा चुभ रहा है। और चुभ इस वजह से रहा है, जब आप स्टैटिस्टिक्स पे देखेंगे, एक बार नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली क्यों इतना ज्यादा यहाँ पे ये जो ड्रॉ है रियल मैड्रिड फैंस को ये चुभ रहा है। लाइनअप पहले बात कर लेते हैं। लाइनअप में बेसिकली आज वास्के स्टार्ट कर रहे थे, चेंजेस थे, कारवाहाल बेंच पे थे और हमने देखा मेंडी कम्स बैक इनटू द 11, बैंड थे इससे पहले वाले मैच में। अब देखोगे कि यहाँ पे ब्राहीम दियाज को स्टार्ट मिला था, रोड्रिगो नहीं खेल रहे थे एंड मॉडरेट स्टार्ट करते हैं बिकॉज जूड बेलिंगम को इंजरी है, जूड बॉय भी नहीं थे, फेदी वाल्वर्दे, चुआमनी डेफिनेटली डबल पिवट में थे, किलियन एम्बाप्पे एज अ स्ट्राइकर और विनीसियस ऑन द लेफ्ट विंग। मतलब एक 4-2-3-1 का सेटअप था। हम सबको लग रहा था कि 4-4-2 का सेटअप होगा, जहां पे प्रोबेबली वाल्वर्दे RM खेलेंगे, ब्राहीम दियाज LM खेलेंगे, मिड में 2 मॉडरिच और चुआमनी अपनी वो रनसिन इन भाई वो बहुत सिक्योरिटी पे वर्क करेंगे। अप टॉप फ्रंट 2 में हमारे पास किलियन और विनीसियस होंगे। मतलब ऐसा सोचा जा रहा था कि 4-4-2 होगा। पता नहीं क्यों फील होता है कि 4-4-2 में विद फेदी ऑन द राइट, दियाज ऑन द लेफ्ट या फिर इवन रोड्रिगो ऑन द लेफ्ट, सामने आप विनीसियस को दे दो ना फ्रीडम यार, वो फ्रंट 2 का फ्रीडम दे दो ना यार। मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड बी गुड फॉर देम, बट नहीं भाई, हुआ नहीं ऐसा। अभी आज के मैच में इट वॉज 4-2-3-1। हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। अब तुमको बता दूं मैं पहले तो रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ में XG वॉज 0.5 समथिंग ऐसा था, ठीक है। उनकी जो बिग चांस क्रिएशन थी वो थी जीरो बिग चांस क्रिएशन था। बट सेकेंड हाफ में चीजें पलट गई। मैड्रिड मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा खेलने लगी सेकेंड हाफ में, बट इट वाज ऑल क्योटिक, काफी ज्यादा क्योटिक था। उस क्योस को कार्लो एंचेलोटी और ये रियल मैड्रिड टीम राइड किया और उस राइड करने की वजह से उन्होंने वो चांसेस बनाए एंड हैपहज़ार्ड चांसेस थे, थोड़े से क्रॉसेस थे, थोड़े से रन्स इन बिहाइंड थे, थोड़े से चांसेस ऐसे बने कि भाई मैड्रिड को वो चांसेस बरी करने चाहिए थे। विनीसियस के चांसेस थे जो उसने कट इन करके स्काई कर दिया, किलियन एम्बाप्पे के चांसेस जो उन्होंने ड्रिबल करके भाई नियर पोल मार दिया। तो भाई ये चांसेस थे, आधा गोल के पास चांसेस थे। तो उनमें अगर देखो तुम 5 बिग चांसेस क्रिएटेड एंड 4 बिग चांसेस मिस्ड, तो बॉयज ये सही चीज नहीं लगी यार मुझे। मतलब अगर फर्स्ट हाफ में आपने 0 बिग चांसेस बनाकर 0 मिस किया, सेकंड हाफ में आपने 5 बिग चांसेस बनाकर 4 बिग चांसेस उनमें से मिस किया, एंड दैट टेल्स यू कि रियल मैड्रिड कितना ज्यादा वेस्टफुल थी आज के मैच में। एक और चीज मैं तुम लोग को दिखाता हूं, ये है रियल मैड्रिड का अटैकिंग सिनेरियो, किस साइड से उन्होंने अटैक किया। तुम देखोगे लेफ्ट हैंड साइड कितना डोमिनेंट है, ओना ही था भाई, विनीसियस जूनियर वहां पे लेफ्ट विंग पे खेलते हैं। राइट हैंड साइड पे आज ब्राहीम दियाज स्टार्ट किए थे, बट तुमने एक बात नोटिस की होगी, ब्राहीम दियाज को 45 मिनट पे ही कार्लो एंचेलोटी ने बैठा दिया, बोलता बेटी बैठ। आज ब्राहीम दियाज वाज नॉट गुड। एक बात तो सही है, जो लोग कहते हैं कि ब्राहीम दियाज ऑफ द बेंच ज्यादा अच्छा लगता है। ब्राहीम दियाज ऑफ द बेंच आते हैं, एक एनर्जी आती है, एक टेनासिटी आती है, वो बंदे को कुछ उखाड़ने का मन करता है। जब वो ऑफ द बेंच आके खेलता है, तब तक मैं कहता हूं भाई इस बंदे को स्टार्ट करना डिजर्विंग है। एंड आज जब बंदे ने डिजर्विंगली स्टार्ट किया, हक दिया भाई, वाज नॉट गुड एट ऑल। एंड भाई विजिबली सो कार्लो एंचेलोटी अपसेट था उससे, कहता भाई बेटी बैठ जा। रोड्रिगो आते, गेम बेटर होता है रियल मैड्रिड का। मेंडी को येलो कार्ड मिल जाता है फर्स्ट हाफ में, येलो कार्ड की वजह से भाई मेंडी को भी फ्रान गार्सिया की वजह से रिप्लेस करना पड़ता है। फ्रान आते गेम में और विथ और एनर्जी और क्वालिटी आ जाती है थोड़ी सी, तो ये चीजें हुई। बट एक चीज मैं और आपको दिखाऊंगा, ये है एवरेज पोजीशन। अगर आप देखो रियल मैड्रिड की टीम का, काफी हायर अप द पिच खेल लेती रियल मैड्रिड। तुम यहाँ पे देखोगे किलियन एम्बाप्पे को 9, यहाँ पे विनी को देखो लेफ्ट पे ऑन 7 नंबर, एंड यू विल सी ब्राहीम दियाज ओवर हियर मिड में एक बॉक्स बनते हुए विद मॉडरिच, ब्राहीम दियाज, फेदी वाल्वर्दे एंड चुआमनी। एंड यहाँ पे वास्केस को देखो अप टॉप। अब लोग कहते हैं रियल मैड्रिड ने आज इतनी ज्यादा चांसेस क्यों कंसीड किए लास पामास के अगेंस्ट? इट वाज बिकॉज ऑफ द हाई लाइन ऑफ रियल मैड्रिड, इट वाज बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ रियल मैड्रिड टू कंटेन द बॉल, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हायर पोजीशनिंग ऑफ वास्केस। जो भी कह लो भाई लोग, वास्केस इज नॉट अ वेरी गुड डिफेंडर, ही इज मोर ऑफ भाई वो बंदा क्लिनिकली तो विंगर है ना यार, बट उसको एक मेकशिफ्ट राइट बैक आप खिलाते हो अगेंस्ट वीकर ओपोनेंट्स। तो भाई आज यहाँ पे भाई इन्हीं की जगह से इस लेफ्ट हैंड साइड से काफी अटैक बने। राइट हैंड साइड से मार्विन पार्क जो राइट बैक थे यहाँ पे लास पामास के, मार्विन पार्क कौन है? रियल मैड्रिड के ही प्लेयर हैं जो कि यहाँ पे खेल रहे हैं। बार्सिलोना के भी 2 प्लेयर्स थे, मीका मार्मोल जो लेफ्ट बैक खेल रहे थे वो बारसा के, सांद्रो रमीरेज बारसा के, अल्बर्टो मोलेरो ने क्या बुंडफाड़ गोल मारा, बट उस पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पे चेक करो सब्स्टिट्यूशंस होने के बाद एवरेज पोजीशन क्या बन जाती है। दिस इज हाउ दे सेटअप व्हेन सब्स्टिट्यूशंस हैपन। आप देखोगे आधा गूलर कहाँ है, आप देखोगे एंड्रिक कहाँ है, आप देखोगे रोड्रिगो कहाँ है। यू सी अ बिट ऑफ अ चेंज हैपेंड। कारवाहाल देखो कहाँ है, थोड़े से चेंजेस हुए एंड जिसकी वजह
से ना मुझे ऐसा लगता है कि खासकर रॉड्रिगो के पिच पे आने के बाद ना काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छा, भाई गलत वर्ड है यार, काफी अच्छा, पता है इट्स नॉट अच्छा दैट रियल मैड्रिड प्लेड, इट वाज लाइक जो भी हो रहा था उसमें वो अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट बेसिकली हो क्या रहा था चलिए उस बारे में बात करते हैं। बट सबसे पहले यहाँ पे आपको गोल के बारे में बताता हूँ और रियल मैड्रिड के डिफेंसिव इश्यूज के बारे में बात कराता हूँ। मिलिटाओ एंड रूडिगर आज डिफेंसिव पोजीशंस पे स्टार्ट कर रहे थे, वास्केज राइट बैक थे, मेंडी को तुम देखोगे यहाँ पे एज ए लेफ्ट बैक, मेंडी यहाँ पे भाई डिफेंड करने की होप कर रहे हैं, और तुम देखोगे यहाँ पे यू हैव गॉट व्हाट भाई अकेले रूडिगर खड़ा हुआ है, यहाँ पे वास्केज के साथ एडम मिलिटाओ चढ़े हुए हैं मार्क करके उसको भाई डिफेंड करने के लिए। भाई नीड नहीं है तुम्हारी, भाई ये तुम्हारा मार्कर है नहीं, व्हाट द हेल आर यू डूइंग सो अप टॉप, तुम भाई स्ट्रक्चर मेंटेन करो। मैड्रिड की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा खराब लगती है मुझे डिफेंसिव फेजेस पे, और यार फालतू के ना तुम भाई रूडिगर की बात करो या मिलिटाओ की बात करो, ये बड़ा स्टेप ऑन करके ना प्लेयर्स को चैलेंज करना चाहते हैं, व्हाइल दिस शुड बी द जॉब फॉर द मिडफील्डर्स टू डू। चुआमनी को ये करना चाहिए, फेदी वालवर्दे को करना चाहिए, यहाँ पे कोई नीड नहीं थी। एंड यू लुक एट दैट, कैसे भाई एक पास से यहाँ पे एक रनर ने बॉल रिसीव किया, एंड देखो मिलिटाओ ट्रैक बैक कर रहे हैं, रूडिगर जंप किए, मेंडी यहाँ पे अकेले हैं, एंड लुक एट द डिफेंसिव स्ट्रक्चर दैट्स सो बैड। और भाई चुआमनी कहाँ है, चुआमनी यहाँ पे है, भाई बाकी प्लेयर्स फेदी वालवर्दे एंड ऑल ट्रैक बैक कर नहीं पाए इन टाइम, एक अकेला प्लेयर है यहाँ पे, ही इज वेटिंग फॉर द रन, इनसाइड कट करते हैं, अल्बर्टो मोलेरो को बॉल डालते हैं, उसने चुआमनी को बीट किया, उसने मिलिटाओ को बीट किया, एंड लेफ्ट फुट से जाके उसने क्या ब्लाइंडर गोल मारा है ब्रो। अल्बर्टो मोलेरो लेफ्ट विंगर ऑफ लास पामास, 20 years old, भाई अमेजिंग प्लेयर, अमेजिंग, वॉच आउट फॉर दिस गाय। मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत टाइम तक लास पामास पे रुकने वाला है। 1-0 होने के बाद इट वाज अबाउट कि रियल मैड्रिड कैसे कमबैक करेगी, सबको पता था मैड्रिड कमबैक करती हैं, बहुत अर्ली गोल पड़ गया था, 4 मिनट पे ही गोल इन्होंने मार दिया था, बट इसके बाद इट वाज अबाउट कि मैड्रिड खेल कैसे रही है। हमने चुआमनी को अक्सर देखा डीप से बिल्डअप करने में हेल्प कर रहे थे, एंड यहाँ पे बॉल भाई पास होती है, अब सेंटर ऑफ द पार्क पे देखोगे ये जो क्रूज और क्रूज के भाई क्रूज नहीं भाई फेदी वालवर्दे और मॉडरिच है भाई, ये बंदा भाई फेदी वालवर्दे को मैं नंबर 8 बैक पे पहन कर पीछे से देखता हूं, मेरे को क्रूज याद आता है। फक ऑल ब्रो, ऑनेस्ट मिस्टेक, सॉरी। फेदी वालवर्दे एंड मॉडरिच डबल पिवट में बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, चुआमनी और ज्यादा डीप से प्रोग्रेस कर रहे थे बॉल को। और एक और जो चीज आप देखोगे नोटिस करोगे, बैक 3 ऑफ लास पामास भाई बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत ज्यादा क्लोज, एक्चुअली में बैक 4 खेल रहे थे वो, बट मार्विन पार्क बहुत ऊपर चढ़ नहीं रहे थे। 3v2 बना रहे हैं आप यहाँ पे मैड्रिड के अटैक के साथ, विनीशियस और किलिन को भाई मार्क करने के लिए। यहाँ पे देखोगे मेंडी काफी ज्यादा ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे ब्राहिम दियाज इन द सेंटर ऑफ द पार्क, मार्क बाय जो इनका नंबर 8 था, जो इनका डीएम था, काफी अच्छा खेला भाई यहाँ पे कंपाना ने। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज, चेक दिस आउट, जो भी पोजीशन है, जो भी पासेस यहाँ पे रियल मैड्रिड को मिल रहे थे सेंटर ऑफ द पार्क में, पहले तो कोई नेचुरल विथ नहीं है, क्योंकि अब ब्राहिम दियाज राइट विंगर होकर वो इनसाइड आ रहे हैं। कार्वाहाल होता है तो उसके पास एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है टू अंडरस्टैंड कब उसको आउटसाइड जाना है, कब उसको वाइड जाना है। तो जब तक कि यहाँ पे ब्राहिम दियाज इनसाइड आते, कार्वाहाल तब तक ऊपर जा चुके होते, एंड एक पासिंग एंगल खुल जाता कार्वाहाल के लिए। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रियल मैड्रिड में बहुत ज्यादा है, एंड दिस इज एक्चुअली वन थिंग दैट इज गोइंग वेरी रॉन्ग। डिफेंसिव ट्रांजिशन पे वीक है स्ट्रक्चरली, और अटैकिंग ट्रांजिशंस पे आप देखोगे अक्सर बुड़ देते हैं भाई, कुछ भी मनमर्जी भाई बस स्प्रिंकल कर देते हैं ऐसे यार। पिज्जा के ऊपर टॉपलिंग्स होती हैं, स्प्रिंकल करते हो भाई, तो ओरेगानो थोड़े कि भाई स्प्रिंकल कर दोगे तुम यार, यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर। अगर आपका राइट विंगर इनसाइड टक कर रहा है एंड आपको पता है भाई राइट साइड पे स्पेस बना है, भाई वास्केज फटना ऊपर, तो विंगर है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट वाज गोइंग ऑन, एंड नाउ व्हाट हैपेंड इज, भाई चलो ठीक है, स्टिल किलियन एम्बापे ट्राइड हिज बेस्ट कि भाई एक रन इन में मारू बढ़िया, वो अपनी रन को सेंट्रल डाल सकता था, पर उसने बेंड करके भाई आउटसाइड जाने की कोशिश की। ही इज वेटिंग कि भाई कहीं ना कहीं ब्राहिम दियाज उसको फाइंड करेंगे, जैसे पिछले मैच में उन्होंने एंड्रिक को फाइंड किया था, बॉबी सर्जी को फाइंड किया था विद दैट पास, बट भाई यहाँ पे पास बहुत गंदा था। ब्राहिम दियाज आज भाई सड़ा खेला भाई, पता नहीं मतलब दोबारा मैच मैंने देखा, मेरे को अफसोस हो रहा था यार ब्राहिम दियाज के ऊपर यार। सिंपल चीज़ है भाई, बंदा रशियन करा था, ओवरडू करी थी चीजें यार, तो किलियन ने बॉल अल्टीमेटली लूज की। एंड एक और चीज है, नॉट जस्ट किलियन, विनीशियस को आज मैंने देखा एक्स्ट्रा होल्ड कर रहा है बॉल को, फालतू में पोजीशन लूज हो रहा है यहाँ पे। एंड लास पामास डिफेंसिवली वेरी सॉलिड, वेरी सिक्योर, एंड टू बी ऑनेस्ट मैड्रिड ऐसा लग रहा था भाई कि वो रश कर रहे हैं फालतू का, जो उनको नीड नहीं थी। और ऑन द अदर हैंड प्रेसिंग रियल मैड्रिड की, देखो कुछ मोमेंट्स पे, कुछ जगहों पे मुझे बहुत ज्यादा लिथार्जिक लगी रियल मैड्रिड की प्रेसिंग, मतलब इट फेल्ट लाइक कि मैड्रिड इज लाइक भाई खड़ी है और इनसे लास पामास से कह रही है बेटा तुम खेलो, हम कोन्स के तरीके से खड़े हैं ऐसे, एंड यू गो ऑन एंड प्ले अराउंड अस, हम हल्का हल्का ना कंधा लगाएंगे तुमको, ताकि तुम्हें फील आए कि तुम यहाँ पे ना फुटबॉल मैच खेलना है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं यहाँ पे एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, तुम देखोगे ना किस हिसाब से लास पामास ने इनके अगेंस्ट ना पासेस कंबाइन किए, ज्वाइन किए ऐसे डॉट्स, भाई प्राइम बारसा लग रही थी भैंस की आंख लास पामास। गो वॉच द गेम, तुम्हें पता चलेगा। लास पामास बॉल अच्छे से रख रही है, मूव कर रही है, कम्युनिकेट कर रहे हैं प्लेयर्स एक दूसरे से, कीपर के पास बॉल जा रही है, कीपर लॉन्ग हैक कर रहा है, एंड भाई स्ट्राइकर उनका डिफेंसिव फ्री होकर ही इज विनिंग द पोजीशन, मिडफील्ड में बॉल आपको मिल रही है, एंड आप
आराम से भाई, ये देख रहे हो भाई, ये क्या है, आराम से आप रोटेट कर रहे हो बॉल को, यू आर यूजिंग द स्पेसेस, आपके भाई बिटवीन द लाइंस आपके दो प्लेयर्स हैं यहाँ पे आप मिडफील्डर आपका इज कंबाइनिंग, मूविंग द बॉल लेफ्ट राइट, एंड प्यारा भाई प्यारा मोमेंट हो रहा है। बट दिस वाज वन मोमेंट जहाँ पे मुझे मैड्रिड का प्रेस सही लगा। व्हाट हैपेंड एक्चुअली भाई, ये फंस गए भाई फंस कैसे गए, दोनों मार्विन पार्क और मीका मार्मोल, दोनों इनके फुल बैक ऊपर चढ़ गए थे, काफी नैरो बिल्डअप हो रहा था, और बीच में यहाँ पे जो इनके सेंटर मिडफील्ड है वो यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में थे, किलियन एम्बापे प्रेस शैडो दे रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंड इज बॉल गई डिफेंडर के पास इनके, एंड वो मूव कर रहे हैं, देखो 2v2 बन रहा है, ये इसका प्रेसिंग, ये इसका प्रेसिंग, दोनों बंदों ने जंप किया। अब इनके पास पासिंग एंगल नहीं है क्योंकि ये दोनों बंदे इनके फुल बैक्स काफी ऊपर है, पीछे होते तो पासिंग एंगल खुल जाता है यहाँ पे, बट ये बंदा ऑलरेडी टर्न कर चुका था पीठ अपनी, दैट मींस पासिंग एंगल नहीं खुलेगा अब, तो उसको वापस जाना पड़ा कीपर की तरफ। कीपर फर्स्ट टाइम सिलेसन, कीपर ने पास किया यहाँ पे सेंट्रल मिडफील्ड या डिफेंडर को, डिफेंडर ने बॉल ली एंड डिफेंडर ने वापस दूसरे मिडफील्डर को जो रिटर्न कर रहा था उसको पास दिया। अब फेदी वालवर्दे का काफी अच्छा प्रेस था बंदे के ऊपर, ही डिडंट अलाउ हिम टू टर्न एंड अल्टीमेटली बॉल विन करते हैं। अब यहाँ से इट्स अबाउट बाय मैड्रिड, अब कैसे उस बाय हाई बॉल विन को आप यूज करोगे। डिलेज हो रहे हैं और डिलेज हो रहे हैं, एंड तब तक डिलेज हो रहे हैं जब तक कि भाई पूरी टीम इनकी फॉल बैक नहीं कर रही है। अल्टीमेटली किसी तरीके से मॉड्रिच ने बॉल रिलीज कर दी किलियन के ऊपर, किलियन शॉट लेते हैं, अल्टीमेटली ब्लॉक पड़ जाता है। तो ये जो स्टोरी थी ये पूरे इंटायरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ की थी। एक दो अच्छी चांसेस बनी, अगेन एक सेट पीस बनी जहां पे भाई काफी प्यारे फेदी वालवर्दे ने शॉट लिया जो कि भाई कीपर ने बहुत बेहतरीन सेव किया, मतलब भाई ब्रिलियंट शॉट हो सकता था, ये ब्रिलियंट गोल हो सकता था फेडी का, बट सिलेसन ने भाई बेहतरीन सेव किया। नाउ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अगेन द डिफेंसिव स्ट्रक्चर लास पामास का और किलियन एम्बापे का। तुम देखोगे यहाँ पे बॉल ऑन दी राइट हैंड साइड स्विच की गई है बाय रूडिगर, अब बॉल मिलती है वास्केस को, ही इज ट्राइंग टू फाइंड किलियन एम्बापे जो कि इनसाइड होके आउटसाइड जाते हैं। नाउ एक चीज तुम चेक करना है यहाँ पे, ये चीज तुम देखना, चुआमनी को देखना कितने तेजी से चुआमनी ना बॉक्स में घुसा है ताकि वो एक एलिमेंट प्रोवाइड करे, एक फोकल पॉइंट प्रोवाइड करे फॉर द क्रॉस टू कम इन। जब आपके पास पिच पे चुआमनी बॉक्स पे जा रहा है, ब्रो ट्राई टू गेट द बॉल टू हिम बिकॉज nobody can provide you the aerial advantage that Chouamani can. But भाई बॉल अल्टीमेटली बैक पास होती है, मॉडरिच पास आती है एंड ही इज ट्राइंग टू शिमी हिज वे अराउंड। बट तुम ये देखो भाई, ये देखो तुम कहाँ जाओगे यहाँ से ब्रो, Where the hell are you gonna go? Nowhere until you disperse them, until you, ये जो कॉम्पैक्टनेस है इनकी भाई, ये बंदे को देखो 4-4-5-1 समथिंग लाइक दैट बना है यहाँ पे लास पामास का। मेंडी यहाँ खड़े हुए हैं, वास्केस यहाँ खड़े हुए हैं, किल पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे हरामखोर। स्टार्टिंग में टैक्टिकली मैड्रिड का गेम बहुत बेकार था बिकॉज दे वरंट अंडरस्टैंडिंग सिंपल थिंग, पिच को वाइड फाड़ना। वाइड करने से पिच को आपको दो फायदे मिलते हैं कि आपकी जो अपोजिशन की सेंटर बैक की लाइन है वो ऐसे कॉम्पैक्ट और नैरो नहीं हो सकती है, वो खुल जाएगी। जब वो खिंचेगी तो उनके बीचेस में स्पेसेस बनेंगे, और ये सेकंड हाफ में मैड्रिड ने किया। एंड बाबा ये चीज़ें हो नहीं रही थी उनसे फर्स्ट हाफ में, बट यहाँ पे दे वन द बॉल। एंड तुम देखो यहाँ पे किलियन को, किलियन यूजुअली डिफेंस में टक इन रखते हैं अपने आप को, रेडी टू रन इन बिहाइंड। यहाँ पे अल्टीमेटली ही फॉल्स बैक एंड डेस्परेटली इज आस्किंग फॉर द बॉल, दे मेरे को बॉल दे। ही टेक्स अ टच, रन इन। अब एक चीज ऑब्जर्व करना तुम यहाँ पे, क्योंकि ये रन किसने मारी है, किलियन एम्बापे ने मारी है। कौन है वो, इनके स्ट्राइकर है। विनीशियस जूनियर कौन है, वो इनके लेफ्ट विंगर है। अब विनीशियस जूनियर की रन देखना एंड ट्राई टू थिंक अबाउट द फैक्ट कि अगर इस पोजीशन पे विनीशियस रन डाल रहा होता एंड यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर 9 होता, हाउ ही वुड हैव मेड अ रन। इसको ऑब्जर्व करना बहुत डीपली और बहुत बेहतरीन चीज है। यहाँ पे किलियन एम्बापे सेंट्रल रन डाल रहे हैं, ठीक है। विनीशियस जूनियर आई डो नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट विनीशियस इज थिंकिंग अबाउट, वो कहां रन करे, वो हैपहज़ार्डली बस रन करने की कोशिश कर रहा है एंड काइंड ऑफ गेट्स इन द वे ऑफ किलियन एम्बापे। विनीशियस जूनियर चाहता ही कुड हैव गॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेंट्रल रन डालना उसका गलत नहीं था बिकॉज ही इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ विद द डिफेंडर्स, बट आफ्टर सेंट्रली आने के बाद ही कैन पील हिमसेल्फ ऑन द लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट खींच सकता था ताकि यहां पे जो 2 सेंटर बैक्स है, 3 सेंटर बैक्स है, उनमें से एटलीस्ट एक को वो अपना एज अ मार्कर ले जाता। दैट वुड अलाउ किलियन इन 1v1 विद द डिफेंडर, बट नहीं, विनीशियस गोज रन्स इन द सेंटर पोजीशन एंड गेट्स इन द पाथ ऑफ किलियन एम्बापे, और एम्बापे ने अल्टीमेटली शॉट लिया जो कि भाई डिफ्लेक्शन हो गया, ब्लॉक हो गया। तो दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मे बी इफ देयर वाज अ स्ट्राइकर ओवर हियर, मतलब ये रन विनीशियस की होती, यहां पे एक स्ट्राइकर होता, क्या एक स्ट्राइकर और इंटेलिजेंट रन नहीं मारता? नाउ थिंक अबाउट बेंजीमा भाई, बेंजीमा इज नोन फॉर सच रन्स। बेंजीमा कैसे लास्ट डिफेंडर से पील ऑफ करता है, याद है तुम्हें भाई? खसक जाता है बंदा नीटली, एंड ही हैज अलाउड सो मेनी गोल्स फॉर रॉड्रिगो टू स्कोर लाइक दिस, फॉर विनी टू स्कोर लाइक दिस। एंड भाई ये बहुत इनक्रेडिबल हो सकता था, बट ये क्योंकि विनीशियस के पास वो नैक नहीं है, एंड आई डोंट नो भाई ये कैसे बेटर होगा। मे बी कार्लोस को ये बातें बताएगा, बट दैट वाज अ रियली बैड कोऑर्डिनेटेड मूव। सो भाई आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल मैड्रिड। सेकंड हाफ में बेसिकली थिंग्स इंप्रूव्ड हाउ, पहली बात तो आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं आपके विंगर आने की वजह से राइट हैंड साइड पिच खुल जाती है, सेंटर ऑफ द स्पार्क में स्पेस और बनने लगती है,
गूलर के इंक्लूजन से और ज़्यादा बेटर होता है। गूलर आते हैं तो पॉकेट ऑफ स्पेस में और बेहतर काम करते हैं, वो पासेस रिलीज कर पाते हैं, किलियन एम्बापे को वो बॉल फीड कर पाते हैं, एम्बापे टर्न्स इन एंड अराउंड करते हैं, चांसेस बनाते हैं, एंड्रिक को लॉब बॉल डालते हैं, व्हाट नॉट। तो भाई गेम थोड़ा और ज़्यादा सॉल्व हुआ, बट हुआ कैसे, क्या हुआ ऐसा, क्या बोला भाई कार्लो अंचेलोटी ने? पहली बात इंटेंसिटी, दूसरी बात एक्यूरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट थी मैड्रिड की भाई एक्यूरेसी पासिंग की बहुत खराब थी, बॉल लूज कर रहे थे वो। इंटेंसिटी वाइज पहले तो लेथार्जिक थे, दूसरा ब्लंट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था सो रहे हैं, शार्पनेस नहीं थी उनकी, फ्रंट थ्री क्लिक नहीं कर रहा था, तो कार्लो हैड टू ट्वीक। अब प्रॉब्लम इज नॉट कि भाई विनीशियस खराब प्लेयर है या किलियन खराब प्लेयर है या रॉड्रिगो खराब प्लेयर है, तुमने इन तीनों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फुटबॉल खेलते देखा है ना भाई, बिलीव इट और नॉट। तो भाई यहाँ पे बात आती है कि इन तीनों के जेल करने की, एक साथ अकस्टम्ड होने की, अक्लेमेटाइज करने की, एक दूसरे के रन्स को जानने की। भाई वो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स जब किलियन रन कर रहा है तो भाई विनीशियस को स्पेस बना रही। मे बी आगे आने वाले टाइम पे दे वुड बी कोऑर्डिनेटेड बेटर। तो आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग टू जज एंड क्रिटिसाइज कि भाई ये रियल मैड्रिड की गैलेक्टिको तो वेस्ट हो गई, बट बॉयज मैं एक बार बता दूं आपको, सेकेंड हाफ की वो जो एक कमबैक परफॉर्मेंस देना, उस chaos में उस तरीके की परफॉर्मेंस देना, टू ट्राई टू क्रिएट 5 बिग चांसेस एंड मिस ऑल ऑफ देम, ब्रो, दैट इज डाउनराइट अनलकी। That is literally very unlucky and they were wasteful and they are themselves to be blamed. खुद को ही blame कर रहे हैं भाई, हमने ही तो chances miss किया and that is what they would be thinking. But on any given day, on any other day, यहाँ पर Real Madrid इसी one half में they could have scored 4 goals. तब क्या होता भाई? तब क्या, तो तुम तारीफ कर रहे हो ना भाई, मैड्रिड ने गेम पलट दिया, कमबैक कर लिया। तो जब मैड्रिड हारते हुए कमबैक कर लेते तो भाई कमबैक हो जाता है, भाई मैड्रिड ने क्या खेला। और जब मैड्रिड वो कमबैक नहीं कर पाती तो भाई ये टीम खत्म है, ये टीम से कुछ नहीं होगा। ब्रो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। एंड आई कैन टेल यू 15 to 20 गेम्स ऑफ रियल मैड्रिड फ्रॉम लास्ट सीजन वे मैड्रिड प्लेड लाइक दिस एंड दे हैपेंड टू विन द गेम। क्लच होकर जैसे भी, क्या डिफेंसिवली वल्नरेबल नहीं थी रियल मैड्रिड लास्ट ईयर? वेरी, उनके तो मेन सेंटर बैक्स ही नहीं थे, अब तो यहाँ पे भाई उनके पास स्टिल हैं तो वो डिफेंड कर पा रहे हैं। ब्रो दिस इज द नेचर ऑफ रियल मैड्रिड। द ओनली थिंग इज, द ओनली डिफरेंस इज, लास्ट ईयर तक व्हाट दे वर यूज्ड टू डू इज कम बैक समहाउ। वीनी भाई अलग फॉर्म में था, जूड उन्होंने वो सिस्टम फॉर्म कर लिया था, वर्क कर लिया था, जल्दी जेल कर गए थे वो वहाँ पे। जूड बेलिंगम वाज अ बिग सोल्यूशन। आज के मैच में जूड वाज अ बिग मिस मेरे ओपिनियन में। एंड आई थिंक ये जो प्रॉब्लम्स है ना, हम बहुत जल्दी जज करने चढ़ जाते हैं। अब यही मैच में वो कम बैक कर लेते हैं, हम ताली बजा रहे थे भाई मैड्रिड ने क्या खेला। अब क्या हो रहा है देखो, तो इसीलिए मैं कहूंगा भाई एक छोटी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया करो रादर देन रिजल्ट पे, क्योंकि परफॉर्मेंस लॉन्ग लास्टिंग होता है। रिजल्ट तो भाई आ सकते हैं, नहीं आ सकते, कभी भाई रहा सीजन, कभी साल रहा, या कभी वो मोमेंट रहा तो आ जाएगा, नहीं तो भाई परफॉर्मेंस आई थिंक इन माय ओपिनियन इज अ बिगर थिंग। मैड्रिड पिछले साल 15 से 20 मैच ऐसे ही खेले होंगे एग्जैक्टली लाइक दिस एंड दे मैनेज टू कम बैक एंड हेंस दे वॉन द लीग, द चैंपियंस लीग एंड व्हाट नॉट। अभी ये ला लीगा के 3 मैचेस हुए हैं, इन तीनों मैचेस उन्होंने खराब ही खेले हैं, स्ट्रगल किया है इन्होंने, एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू जज देम। सो ऑल आई एम सेइंग इज बॉयज थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। इवन बार्सा को क्रिटिसाइज करना भी थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, एथलेटिको मैड्रिड को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी थोड़ा जल्दी हो रहा है। टीम्स में बहुत सारे चेंजेस हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं रादर देन मॉक, है ना। बट भाई बैंटर्स आर अ पार्ट ऑफ फुटबॉल एंड भाई वो आप भी करोगे, मैं भी करूँगा, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गो। बट ठीक है, एनीवेज आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया। हरामखोर, मिलता हूँ मैं यार आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।